दोस्तों, आज के समय में जब सब कुछ इतनी तेजी से भाग रहा है, तो इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में सुकून के 4 पल बांटती हुई शराब, या अंग्रेजी में कहें तो ज्यादातर विस्की इंसानों की जिंदगी में करीब करीब अमृत का ही रोल अदा करने लगी है। थकी हुई जिंदगी में आराम के वास्ते या केएलए की स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए लोग 30 ml हल्की भूरी विस्की को शीशे के ग्लास में पलटकर उसमें आवश्यकतानुसार बारी और सोडा मिलाने के बाद कूल बनने के लिए 4 आइस क्यूब और बड़ी ईमानदारी के साथ एक एक घुट में तोड़कर पी जाते हैं। लेकिन अब जरा सोचिए कि सुकून को इंसानों तक पहुंचाने वाली ये विस्की आखिर बनाई कैसे जाती है और कितना मुश्किल होता है फैक्ट्री में विस्की बनाना। आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले। आज के सर्वे में जब हम दुनिया को अलग से देखते हैं तो पाते हैं कि दुनिया में आप भी इंसान की जरूरत रोटी, कपड़ा और मकान ही ना होकर उसमें शराब भी जुड़ गया। ये हाँ संभव है कि बाद से लोग ड्रिंक नहीं करते होंगे, लेकिन जो लोग ड्रिंक करते हैं उनके लिए बेसिक नेसेसिटी रोटी, कप दाढ़ा, मकान और विस्की हो गई है। अगर हम सिर्फ अपने देश का ही डेटा ले तो आज भारत दुनिया का 2nd लार्जेस्ट स्कॉच विस्की मार्केट है, जिसका अगर आप नेट अमाउंट निकाल लें तो कुल कारोबार करीब 166 मिलियन पाउंड का है। ये डेटा अभी 2019 का है, इसीलिए आज के टाइम में ये मार्केट निश्चित रूप से बड़ा ही होगा। वैसे बात अगर विस्की कर रहे हैं तो सबसे पहले अगर इसकी हिस्ट्री पर जाए तो आप पाएंगे कि इसकी खोज किस एक इंसान ने की थी। इस बात का तो कोई प्रूफ नहीं मिलता है, लेकिन हमें यह जरूर पता है कि इसका आविष्कार कहीं ना कहीं चाइना में हुआ था। कुछ लोगों ने इसकी आविष्कार का श्रेय चाइनीज मांग को दिया है। जय लिक्विड अनाज को सड़ाकर बनाया जाता है और उसे कहीं ना कहीं दवाइयों के तौर पर इस्तेमाल में लाते थे। लेकिन इसके बाद जब यह तरीका स्कॉटलैंड पहुंचा तो यहां इस लिक्विड को इतनी मोहब्बत मिली, किसी और बेहतरीन बनाने के लिए अलग अलग तरीकों पर काम किया गया। साथ ही उसके बाद इसे बनाने के लिए कानून भी बना दिए गए। इसके बाद से ये विस्की 1820 में भारत आए और लोगों को अपने स्वाद और नशे में कुछ इस तरह से ढाल लिया कि आज भारत विस्की का इतना बड़ा मार्केट बन गया है, जहां देश की पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा शराब के नाम पर विस्की पीता है। अब अगर हम बात करें विस्की को बनाने की, यानी कि इसकी मेकिंग प्रोसेस की, तो इसके लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो अनाज, पानी और ईस्ट अनाज में कौन सा अनाज इस्तेमाल में आएगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम विस्की कौन सी बना रहे हैं। अगर हम सिंगल मल्ट विस्की बनाते हैं तो उसके लिए अनाज के तौर पर राई ग्रेन्स इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर वही हम बर्बर में विस्की बना रहे हैं तो अनाज के तौर पर 50 गाउन का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब आते हैं प्रोसेस पर, तो विस्की मेकिंग प्रोसेस कई लेवल से होकर गुजरता है, जिसमें सबसे पहले आता है सिलेक्शन एंड प्रिपरेशन। इस प्रोसेस में सबसे पहले यह तय किया जाता है कि हमें कौन सा अनाज लेना है और उसका गुणवत्ता स्तर क्या होगा, यह सब डिसाइड किया जाता है। साथ ही पानी में कौन कौन से मिनरल की मौजूदगी होनी चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि अगर पानी में लाइव मौजूद है तो वह विस्की मेकिंग प्रोसेस को काफी आसान कर देता है। इसके बाद हम आते हैं मल्टिंग प्रोसेस में। इस प्रोसेस को अगर पहले एक साइंटिफिक काम से समझें तो इसका मकसद होता है इस्तेमाल में आने वाले अनाज के एंजाइम को प्रोड्यूस करना, क्योंकि ये वही अंजाम होते हैं जो अनाज में मौजूद स्टार्च को सेलेरी लो शुगर में बदलते हैं। इसके लिए सबसे पहले अनाज को पानी में एक बार भिगो लेते हैं। वजह सिर्फ यह है कि उसे फिर दोबारा भिगो सके। 2 बार भिगोने के बाद उसको फिर उसे फैलाकर सुखाने के लिए छोड़ दिया जाता है। ऐसा करने से ही एंजाइम प्रोड्यूस होना शुरू होता है। अनाज को सुखा रहे हैं और उसमें स्मोक की टेस्ट लाने के लिए उसे कोयले के धुएं में सुखाते हैं, और इस बात का ध्यान रखते हैं कि कमरे का टेम्परेचर 70 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैचिंग अगला प्रोसेस मैचिंग होता है, जिसमें सूख चुके अंजाम वाले अनाज को अलग अलग रेशियो में पीसने के लिए मिल में भेज देते हैं। बता दें कि इसमें 70% अनाज काफी मोटा होता है, 20% उससे पतला और 10% अनाज को बिल्कुल आटे की तरह पीस लेते हैं। ऐसा करने के बाद इसमें अलग अलग तापमान पर पानी मिलाते हैं और उन्हें आपस में मैश करते हैं। पानी मिलाने के बाद इस पूरे सॉल्यूशन का टेम्परेचर करीब 40 से 80 डिग्री तक रखकर कुछ दिनों के लिए छोड़ देते हैं। इसमें कुल शुगर 20 से 30% होता है। इसके बाद इसे फर्मेंटेशन प्रोसेस में भेज देते हैं, जिसमें सॉल्यूशन में ईस्ट मिलाकर छोड़ देते हैं, जिससे कि इसमें मौजूद स्टार्च अपने को सॉल्यूबल शुगर में बदलना शुरू कर देता है। और यहीं से शुरू होता है अल्कोहल बनाने का असली सिलसिला। लिक्विड को अलग करके निकल लेते हैं और फिर तैयार हो जाता है एक तरह का रॉ अल्कोहल, जिससे अगर बिना डिस्टिलेशन के इस्तेमाल में लाया गया तो यह सिर्फ जहर का काम करता है, क्योंकि इसमें जरूरी मेथनॉल के अतिरिक्त जानलेवा मेथनॉल भी मौजूद होता है।
इसलिए अब इस जहर से विस्की या कह लें कि मेथनॉल निकालने के लिए इस लिक्विड को कॉपर के बड़े बड़े कंटेनर में भरकर रखते हैं, क्योंकि ये चुनाव 70 से 80 डिग्री पर ही कॉर्पोरेट होना शुरू हो जाती है और भाप बनकर ऊपर उठने लगती है। इसीलिए इसे इस टेम्परेचर पर गर्म करते हैं। फिर जैसे ही इथेनॉल भाप बनकर ऊपर उठती है, उसे एक पाइप के माध्यम से दूसरे कंटेनर भेजते हैं, जहां इसे ठंडी हवा से होकर गुजरते हैं, जिससे कि एथेनॉल ठंडा होकर लिक्विड का फॉर्म ले लेती है। और इस तरह से जो लिक्विड बाद में मिलता है, हम उसमें चेक करते हैं कि अल्कोहल सिर्फ 40 से 60% हो। अगर ऐसा है तो ठीक है, वरना अगर ज्यादा है तो इस लिक्विड में पानी मिलाकर उसे ओक की लकड़ी से बने बैरल में भरकर रख देते हैं। जिस बैरल को अंदर और बाहर दोनों तरफ से एक बार चलाया गया रहता है। ऐसा कहा जाता है कि इस बैरल में वे इसकी को करीब 3 साल तक रखना चाहिए, लेकिन आज भारत में इसकी खपत इतनी है जैसे 3 साल तक रख के इंतजार कर बार मुश्किल होता है। इसीलिए आजकल बहुत सी कंपनियां ऐसे डिस्टिलेशन के बाद वो वर्कर लेबल लगाकर मार्केट में भेज देती है। लेकिन दोस्तों, आज भी जो महंगी विस्की मार्केट में देखने को मिलती है, वो कहीं ना कहीं इसी तरह के बैरल में भरकर एज की जाती है, क्योंकि विस्की के बारे में क्या चाहता है कि जितनी पुरानी होती है उतना ही अच्छा टेस्ट देती है। तो दोस्तों, ये थी फैक्ट्री में विस्की बनाने की पूरी कहानी। अब अगर विस्की के बारे में आपको थोड़ी और जानकारी दे, तो ये कहा जाता है कि विस्की का एक शॉट डेली लेने से बॉडी में बहुत से डिजीज कंट्रोल में रहते हैं। इसलिए जरूरी है कि विस्की जैसे भी पी जाए, लेकिन उस पर कंट्रोल नहीं खोना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप ड्रिंक करते हैं तो आपकी पसंदीदा विस्की कौन सी है, हमें कमेंट करके जरूर होता है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें।